नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कौटिल्य का राज्य सिद्धांत का वर्णन कर चुके हैं, उसी का यह पार्ट है सप्तांग सिद्धांत। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट ईयर के हिसाब से, चाहे आप SOL के स्टूडेंट हो या NC वेब के हों या BA प्रोग्राम के हों या BA ऑनर्स, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करूँगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे सही से पढ़ें। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ये जो है कौटिल्य का राज्य सिद्धांत, उसका ही पार्ट है। और अगर शॉर्ट नोट में आए सप्तांग सिद्धांत तो हमें यही लिखना है। ठीक है, सप्तांग सिद्धांत क्या है? सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत राज्य के आंतरिक पक्ष को सप्तांग सिद्धांत का नाम दिया गया है। आंतरिक पक्ष को क्या नाम दिया गया है? सप्तांग सिद्धांत का नाम दिया गया है। राज्य में आंतरिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सारी गतिविधियां सुचारू रूप से चलते रहे, इसलिए उसके 7 अंग आवश्यक हैं। शरीर की भांति 7 प्रमुख अंगों द्वारा राज्य का अस्तित्व बना रहेगा। उन्होंने राज्य की तुलना एक शरीर से की है। कहते हैं कि राज्य के आंतरिक पक्ष को क्या कहते हैं? सप्तांग। ठीक है, राज्य में आंतरिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कि राज्य में व्यवस्था किस प्रकार चले, सारी गतिविधियां सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए 7 अंग आवश्यक माने हैं। शरीर की भांति 7 अंग प्रमुख अंगों द्वारा राज्य का अस्तित्व बना रहेगा। मतलब ये जो अंग है, इनके द्वारा राज्य का अस्तित्व बना रहेगा। एक तरह से राज्य का शासन चलाना आसान होगा। उन्होंने राज्य की तुलना एक शरीर से किया जिसके 7 अंग हैं। इन 7 अंगों को राज्य की प्राकृतिक अंग कहा जाता है। 7 अंग इस प्रकार हैं। सबसे पहला अंग कौन सा है? स्वामी। सप्तांग मतलब 7 अंगी है, इसका मतलब ये आंतरिक पक्ष है। इसके अंतर्गत ये आता है कि राजा अपना प्रशासन कैसे चलाए, जो हमेशा जो है बना रहे उसका शासन। सबसे पहले स्वामी, जो राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर आता है, संपूर्ण प्रशासन की धुरी है। राजा बौद्धिक और सहज बुद्धि वाला, बुद्धिमान होना चाहिए और सहज बुद्धि वाला होना चाहिए। उसमें आत्मसंयम एवं आध्यात्मिक गुण होना चाहिए। राजा उत्तम कुल का व्यक्ति होना चाहिए। सत्यवादी, उत्साही, धार्मिक, उच्च आदर्श रखने वाला, उत्तम परामर्शदाताओं को रखने वाला, नेतृत्व की क्षमता, ईमानदार, कुशल, विनययुक्त होना चाहिए। मतलब राजा उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ होना चाहिए, बुद्धि वाला होना चाहिए, उत्साही होना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए, उच्च आदर्श वाला होना चाहिए। ठीक है, यही इसके महत्वपूर्ण प्रकार हैं कि राजा, एक हमारा अच्छा राजा कैसा होना चाहिए। सेकंड जो है सप्तांग का है मंत्री। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राजा के शासन में सहायता करने की नियुक्ति करने पर बल दिया है। मतलब क्या रहे कि कौटिल्य ने जो है अर्थशास्त्र में राजा के शासन में सहायता करने के लिए अमात्य की नियुक्ति पर बल दिया है। किसकी नियुक्ति पर बल दिया? अमात्य की नियुक्ति पर बल दिया है। अमात्य मतलब मंत्री। कौटिल्य ने कहा है कि वह मंत्री अपने देश के जन्मजात नागरिक होने चाहिए। ठीक है, एक मंत्री क्या होना चाहिए? अपने देश के जन्मजात नागरिक होने चाहिए। उच्च परिवार से संबंधित होना चाहिए मंत्री। दूरदर्शी होना चाहिए, कार्यकुशल होना चाहिए, विभिन्न कलाओं से युक्त होना चाहिए, प्रतिष्ठित होना चाहिए, साहसिक, दृढ़ भक्ति रखने वाला होना चाहिए। मतलब मंत्री ऐसा हो जिस पर राजा विश्वास कर सके और उसे हर चीज़ पता होना चाहिए कि आसपास क्या हो रहा है, प्रजा का पूरी तरह से निरीक्षण करे वो। जनपद, जनपद का दोहरा अर्थ है भूमि और जनसंख्या। ये सप्तांग का तीसरा अंग है। सबसे पहले राज्य, राजा स्वामी, दूसरा है अमात्य या मंत्री, तीसरा है जनपद। ठीक है, जनपद का दोहरा अर्थ क्या है? भूमि और जनसंख्या। भूमि की विशेषताएं बताते हुए कौटिल्य लिखता है कि आदर्श राज्य की भूमि कैसी होनी चाहिए? उपजाऊ, खनिज पदार्थ, पशुधन से भरपूर होनी चाहिए। जंगल, बाग, जंगली जानवर ऊबड़ खाबड़ नहीं होने चाहिए। सड़क व नदियों का जाल बिछा होना चाहिए एवं बाजारों की बहुतायत वाला होना चाहिए तथा खाद्य पदार्थ भरपूर मात्रा में होना चाहिए जिससे सभी को पर्याप्त भोजन मिल सके। कहते हैं कि खाद्य पदार्थ क्या होना चाहिए? भरपूर मात्रा वाला होना चाहिए जिससे सभी को पर्याप्त भोजन मिल सके। ठीक है, जनपद एक अच्छा जनपद क्या होता है? जिसमें जो है भूमि उपजाऊ हो, पशु भी बहुत सारे हों, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन ना हो और बहुत ज़्यादा फसल उपजा सकते हैं जिसमें, और पर्याप्त भोजन प्राप्त करें, वो जो है जनपद सही होता है। ठीक है, अब कोश की बात करते हैं। चौथा जो है सप्तांग का चौथा अंग कौन सा है? कौटिल्य का मानना है कि किसी भी राज्य को अच्छा खजाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि किसी भी राज्य की सफलता उसके आर्थिक स्रोतों पर निर्भर करती है।
ठीक है। अगर कोई राज्य सफल है, इसका मतलब यह है कि इसके पास आर्थिक स्रोत बहुत ज़्यादा हैं। राज्य का कोष सोने, चांदी, स्वर्ण मुद्राओं और हीरे से भरा होना चाहिए। ठीक है। 5वां इसका सप्तांग का अंग है दुर्ग। दुर्ग का अर्थ है किला। राज्य की सीमाएं चारों ओर से रक्षात्मक किलेबंदी एवं दुर्गात्मक सुरक्षा से युक्त होनी चाहिए। मतलब ऐसा किला होना चाहिए जिससे राज्य की रक्षा हो सके। दुर्गात्मक या किलेबंदी कि मतलब एक तरह से किलेबंदी होनी चाहिए, चारों तरफ से किलों से घिरा होना चाहिए, जिससे कोई हमारी सीमा में प्रवेश ना कर पाए। कौटिल्य का मानना था कि राज्य की सुरक्षा हेतु दुर्ग या किलेबंदी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। 4 तरह के दुर्गों का वर्णन करते हुए धानवक दुर्ग, ऐसे दुर्ग जो रेगिस्तान में बने हों एवं जिनके चारों ओर दूर तक रेत ही रेत दिखाई दे रहे हों। ठीक है, धानवक दुर्ग कहलाते हैं। वन दुर्ग जो चारों ओर से दलदल एवं कांटेदार झाड़ियों से घिरे हों। वन दुर्ग क्या होते हैं? जहाँ दलदल और कांटे और झाड़ियों से घिरे हों, वो वन दुर्ग है। पर्वत दुर्ग जो चारों ओर से पर्वत और चट्टानों से घिरे हों। औदिक दुर्ग जो चारों ओर से पानी से घिरे हों, डेल्टा की तरह हो, और जलदुर्ग कहते हैं। औदिक दुर्ग या जलदुर्ग चारों तरफ से पानी से घिरे हों। ऐसे दुर्गों की बात करी है कौटिल्य ने। सेना और बल। राजा एवं राज्य की सुरक्षा में सेना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसा कि हम जानते हैं, अगर सेना अच्छी होगी, जानते हैं कि अगर सेना हमारी अच्छी होगी तो ये राज्य सुरक्षित रह सकता है। कौटिल्य ने भी इसी की चर्चा की है कि कौटिल्य का कहना है कि जो सैनिक वंश परंपरा से अनुशासित एवं प्रशिक्षित होते हैं वही योग्य सैनिक होते हैं। मतलब जिनके वंश परंपरा से चलता आ रहा है कि ये वही जो है अनुशासित प्रशिक्षित होते हैं, वही जो है सैनिक योग्य होते हैं। कौटिल्य ने ऐसे ही सैनिकों से बनी राष्ट्रीय सेना का गठन पर बल दिया है। ठीक है। 7 प्रकार के सैनिकों का वर्णन किया है। वंशानुगत सेना अर्थात एक स्थायी शाखा के रूप में नियुक्त सैनिक जो राजधानी को सुरक्षित रख सके। पहला क्या है? वंशानुगत सेना। वंशानुगत सेना, ठीक है, इसका मतलब क्या है? एक स्थायी शाखा के रूप में नियुक्त सैनिक जो राजधानी को सुरक्षित रख सके। मतलब एक वंश से चलते आ रहे हों, वो तो पक्का जो है राज्य का जो है ध्यान रखेंगे। फिर एक किराए के सैनिक, किराए पर लिए गए सैनिक, और युद्ध की श्रेणी अर्थात युद्ध की कला में निपुण सैनिकों का संगठन, यह भी जो है इसका सेना का आधार है। मित्र एवं मित्र राजाओं के सैनिक, अमित्र शत्रु राजाओं के सैनिक, आत्विक अर्थात निषाद और पहाड़ी जनजातियों से आए सैनिक, और 7वां है विभिन्न देशों में रहने वाले सेनापति विहीन सैनिक, जिनका सेनापति नहीं है वो भी सैनिक। मतलब इन सभी 7 श्रेणियों को अपने में शामिल करना चाहिए राष्ट्रीय सेना गठबंधन के लिए, गठन के लिए। 7वां महत्वपूर्ण क्या है इसमें? राज्य के हितैषियों को कौटिल्य राज्य का मित्र वर्ग कहते हैं। जो राज्य का भला चाहते हैं उसे राज्य का मित्र वर्ग कहते हैं। जो शांति अशांति दोनों में ही राजा की सहायता करते हैं। राज्य की सुरक्षा एवं अस्तित्व के लिए पड़ोस में मित्र राज्य का होना आवश्यक है। ठीक है। मित्र राज्य की सुरक्षा कब रहेगी? जब पड़ोस में कोई राजा रहेगा जो मित्र है, ताकि गुप्त जानकारियाँ हमें मिलती रहे। कौटिल्य ने 2 प्रकार के मित्रों पर बात किया है, मतलब 2 प्रकार के मित्रों का वर्णन किया है इन्होंने। सहज मित्र या स्वाभाविक मित्र। सहज या स्वाभाविक मित्र कौन से होते हैं? जो वंशानुगत संबंधों से बने मित्र, पिता एवं पिता माँ की पीढ़ियों से, ठीक है, पिता एवं पिता माँ की पीढ़ियों से रह रहे हैं, जो इस श्रेणी में आते हैं वह मुख्यतः पड़ोसी शत्रु के निकट में स्थित होते हैं। मतलब जो वंशानुगत रूप से हमारे दादा के मित्र थे, अब हमारे मित्र हैं, तो मतलब लगातार जो है वो चलती आ रही है पीढ़ियों से। सहज और स्वाभाविक मित्र हैं वो। असहज और कृत्रिम मित्र कौन से होते हैं? इस श्रेणी में वह मित्र आते हैं जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। कोई उद्देश्य होता है, उसकी पूर्ति के लिए मित्र बना लेते हैं ताकि हमारा उद्देश्य पूरे हो जाए। जिन्हें मुख्य जीवन एवं संपत्ति की रक्षा के लिए रखा जाता है। जिन्हें किसके लिए रखा जाता है? मुख्य जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए रखा जाता है, मित्र बनाया जाता है। कौटिल्य का मानना है कि मित्र ऐसे होना चाहिए जो व्यवस्थित होने चाहिए, स्थायी, वंशानुगत, उत्साही, कुलीन, सेवा के लिए तत्पर। राजा को सहज मित्रों की संख्या, ऐसे मित्रों की संख्या बढ़ानी चाहिए, और उसे सहज मित्रों की जो वंशानुगत चलते हैं उनके संख्या बढ़ानी चाहिए। यह राज्य के अस्तित्व के लिए ही नहीं बल्कि अंतर्राज्यीय संबंधों की दृष्टि से भी उपयोगी है। ठीक है। हमने इसमें जो है सप्तांग में 7 तरीके पढ़े, मतलब 7 अंग पढ़े जो राज्य के लिए आवश्यक है, जिसके बिना जो है राज्य का विकास नहीं हो सकता कौटिल्य के अनुसार। हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।